इतनी पवित्रता से अपनी बुद्धि को बचा कर रखा है। दुर्योधन जैसे के यहां रहकर कह रहे गोविंद वितृष्णा है, किसी भी प्रकार की तृष्णा मेरी मति में, और न मानो तो आप तो अंतर्यामी हो, आप मेरे भीतर बाहर देख लो। जैसी बाहर है वैसी ही अंदर है। कोई भी विकार गोविंद, जिस प्रकार कुंवारी कन्या निर्दोष होती है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि बिल्कुल निर्दोष है। इस बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए। और महाराज आपको दहेज में ना एक हाथी और दूंगा। क्या दूंगा? हाथी, बुद्धि रूपी कन्या और हाथी मतलब मेरा मन, ये भी दहेज में ले लो आप, दे दिया। हम क्या करते हैं, हम अपनी करें, आप अपने ऊपर मत लेना। कोई भी हम छोटी बात करें तो हम अपने लिए करें। हाँ, सामान देते हैं भगवान को, वो भी घटिया वाला। हाँ, आप लोगों में से अच्छे हो, हाँ उनकी बात नहीं कर रहा। कथा में ना एक पंडित जी कह रहे थे, बोले माता हो अपने घर की सब बेकार चीज यहाँ लाके चढ़ा रही। हाँ, तो चीज काम नहीं आ रही है, बोले पंडित जी क्या चढ़ा दो। जो नोट फट गया मंदिर की गुल्लक पड़ा तो ये भी ठीक है। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, यही भगवान के यही बुद्धि और मन, इसका मतलब हमने अभी अपने पास रखा है। होना ये चाहिए। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। लाला हे पार्थ, देखो सोना मुझे क्या दोगे? मेरी ससुराल है जहां से रत्न हीरे जवाहरात निकलते हैं। भगवान की ससुराल है कहाँ? सागर, क्षीर सागर, वहीं से तो सारे रत्न निकलते हैं, वहां तो उनकी ससुराल है। पैसे क्या दोगे? लक्ष्मी जी उनकी। रत्नाकर शायद कवि का एक पद है, ये याद नहीं है, उसका भाव है, बोले देना हो ना भैया तो एक चीज दे दो। बोले क्या? उसकी कमी है मेरे पास। ठाकुर के पास क्या कमी? सारी वस्तुएं तो उनके पास है। गलाना सब ठीक है, लेकिन एक चीज दे दो। क्या लोगे प्रभु? बोले हमें अपना मन दे दीजिए। क्यों, क्या करोगे? आपके पास मन नहीं है? तो था तो सही, लेकिन हमारे मन में ना चोरी हो गई। क्या हो गई? तो आप हमको मन देते जाओ तो जो चोरी करने वाला है वो चोरता जाए, हमारे पास भी कमी नहीं रहेगी, चोर के पास भी कमी नहीं रहेगी, और आप भी सुखी रहोगे। आपके मन को भी कोई चुरा लेता है। हाँ, ब्रजवासी गाँव में हमारो मन श्यामा ले गई, गाना नहीं है? हमारो मन श्यामा ले गई। ठाकुर जी को पतंग और डोर की तरह बांध रखा है। पतंग उड़ा दी, उसकी डोर जो है ना, उसका जो धागा, और श्यामा जी के हाथ में
ये गोपाल जी रासलीला के गोपाल जी गाते हैं। कहाँ जाएगी पतंग तेरे, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में दो, अरे बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। जगत नचायो राधे भौह की मरो, जगत नचायो राधे भौह की मरो, नाचे नटनी को ब्रज के
ग्रीवा की लटक हरे मन की खटक प्यारे, ग्रीवा की लटक हरे मन की खटक हरे। इसको श्यामा जो कह रही है, हे प्रियतम, जब आप मोर कुटी पर मोर बनकर आते हो और अपनी गर्दन मटकाते हो ना, तो मेरे सारे मन की खटक निकल जाती है। ग्रीवा की लटक मेरे मन की खटक प्यारे, ग्रीवा की लटक हरे मन की खटक हरे। करे चित्त पे झपट पीरे पटका को छोड़, करे चित्त पे झपट पीरे पटका को छोड़, बलना से अग्नि को आगे मन को बिठो, बलना से अग्नि को आगे मन को बिठो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुख की बुराई राधे बाल बिंदिया सजाई श्यामा, मुख की बुराई बाल बिंदिया सजाई श्यामा। मुख की बुराई, बुराई समझ रहे हैं? और बुराई मतलब आपके मुख का भूरापन, मतलब कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसा आपका मुख कमल। मुख की बुराई राधे बाल बिंदिया सजाई श्यामा, मुख की बुराई राधे बिंदिया सजाई श्यामा। मानो क्षीर सिंधु माई, मानो क्षीर सिंधु माई, लाल रवि उग्यो भोर, बनाते अग्नि को आगे मन को बिठो, बनाते अग्नि को आगे मन को बिठो। कहाँ जाएगी पसंद तेरे हाथ में डोर, बनाते अग्नि को आगे बनाते अग्नि को आगे मन को बिठो। श्यामा जो कह रही है, नैनन बसाए तोहे राखोंगे छुपाए प्यारे, नैनन बसाए तोहे राखोंगे छुपाए प्यारे, कहूँ भाजे न जाए मेरी मुंदरी को छोड़, बनाते अग्नि को आगे मन को बिठो, बनाते अग्नि को आगे मन को बिठो। अंत में ठाकुर जी कह रहे हैं, मन श्याम रंग दे रैन राखो संग श्यामा, मन श्याम रंग दे रैन राखो संग श्यामा। ये जो पद है ये श्री मेघश्याम जी महाराज, रासाचार्य स्वामी श्री मेघश्याम जी महाराज, स्वामी रामस्वरूप जी का नाम तो सुना होगा, तो जो लीला करते थे,
उनके पिताजी। और पूरे भाव में डूब कर ऐसा मानो जैसे श्यामा श्याम को सामने देखकर ये पद करे, मन श्याम रंग दिन रैन राखो संग श्यामा, मन श्याम दिन रैन राखो संग श्यामा, मन श्याम रंग दिन रैन राखो संग श्यामा, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर, तो भैया हमारे पास मन नहीं है, मन को तो श्यामा जो हर के ले गई। अब ऐसो करो आप सब अपनो अपनो मन हमको दे जाओ और चिंता मत करियो, हम तुम्हारे मन को ऐसे ही ना भटकेंगे, हम तुम्हारे मन को अपने पास लेके श्यामा जी को दे देंगे। और फिर श्यामा जी क्या करेंगे? श्यामा जी माँ है, तुम्हारे मन को साफ सुथरा कर देंगी, और जब साफ सुथरा कर देंगी तो तुम्हें हम प्राप्त हो जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आप मेरा मन अपने पास रख लीजिए, मेरी बुद्धि से ब्याह कर लीजिए और एक झांकी और लेकर इस पितामह को प्रणाम करें, क्योंकि हमें पता है कथा वथा तो जितनी होगी उतनी होगी, ब्रज में कथा होती नहीं, हमने देखा है। कण कण में तो श्यामा श्याम टपक पड़ते हैं, बीच में कूद जाए महाराज। अब एक बात बताओ, कथा में कोई आ जाए तो मना करोगे? हैं? करोगे? कैसे मना करोगे भाई? भगवतः इदं भागवतम, भगवान की चर्चा ही भागवत है। हाँ, व्यर्थ की चर्चा हो तो राजनीति की, दुनिया भर की इधर उधर की गप मारो, वो निषेध है। भगवान की ही चर्चा हो, भगवान की ही लीला हो। वंदना चे, ये सुना था आपने कभी? रासलीला में ही सुना होगा, लीला में तो सुना होगा, ठाकुर जी गाते हैं ऐसे। वंदना चे नट नीको आले, नंद को किशोर। हे श्याम सुंदर, आप इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे और इस समय मुझे याद आ रही है आपकी वो वाली झांकी। कौन सी वाली झांकी? जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन के ज्यादा कहने के, जब महाभारत में कौरवों के योद्धा मरने लगे ना, तो एक दिन
दुर्योधन पितामह के पास गया और उल्टी सीधी बात करने लग गया। पितामह, मुझे तो आपकी मनसा में खोट लग रहा है। आपकी मनसा, आप लड़ जरूर हमारी तरफ से रहे हो, लेकिन आपका मन हमको विजय दिलाने का नहीं है लगता है। और ये तो सत्य थी बात। बहुत उल्टी सीधी बात करने लगा। पिता मैंने कहा घबराओ मत, कल के युद्ध में हम 5 पांडवों को मार देंगे। पितामह की प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा नहीं, उनका नाम देवव्रत था। क्या था? लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म होगा। अब हम शादी नहीं करेंगे, अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम और प्रतिज्ञा हमारी झूठी नहीं होगी। 5 बाण तैयार किए और बोले कल के युद्ध में, इसका मतलब है कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो पांडव ही नहीं रहेंगे तो किस बात का युद्ध? खबर फैल गई। दुर्योधन को तो बड़ी खुशी हुई। महाराज, पूरा कौरव दल पहले ही पार्टी मना रहा है। मतलब हाँ, वाह वाह, तो जीत गए। अब क्या है? और पांडव भी खुशी खुशी अपने शिविर में जाकर लेट गए। रात में लगभग 12 बजे ठाकुर जी अपने पलंग पर गए तो उनको नींद ना आई। क्या सच में कल पितामह मेरे पांडवों को मार देंगे? बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये भले आदमी मेरे पास तक नहीं आए, कम से ठाकुर जी को नींद नहीं आई। मानो चल पड़े। पहुंचे पांडवों के शिविर के पास। 5 भाई जिस प्रकोष्ठ में लेटे हैं, द्वारिकाधीश बाहर खड़े हुए। उनको महाराज अंदर से खर्राटे की आवाज आई। सो रहे और प्रगाढ़ निद्रा में, कल मरने वाले हैं। लगता है इनको किसी ने बताया नहीं। महाराज, बगल वाले को भी छींक आवे तो हालत खराब हो जाती है ना अपनी। अरे मास्क लगा लो भाई साहब, तुरंत कहेंगे उसको छींक आ गया। हम अपनी बात बता रहे हैं। अभी जयपुर गए हम, पीछे ट्रेन से गए गोवर्धन से, तो और कुछ बच्चे थे, उसी में हमारी भी सीट थी। तो उस माता को 2-3 बार छींक आई तो हमने खुद कहा भैया मास्क लगा लो। भैया से कोई लेन देन नहीं है। ये इनको मालूम है पितामह की प्रतिज्ञा से हम बच नहीं सकते। ठाकुर जी ने सोचा लगता है इन तक खबर नहीं आई। गेट खटखटा है। भैया पार्थ, हे भैया धर्मराज,
गेट खोलो। जागे, जाकर देखा गोपाल आप, रात का 1 बज रहा है, आप सोए नहीं अभी तक? पूरे दिन आप रथ हाँकते हो, कितने थके होंगे आप। अब गाड़ी के ड्राइवर का काम खाली गाड़ी चलाना ही थोड़ी है, गाड़ी की सेफ्टी रखना भी है ना। घोड़े को कुछ हो ना जाए, कहीं घाव हो गया तो उसको दवाई लगाना, दूसरे दिन के लिए रथ के पहिए में ग्रीस व्रीस करके तैयार रखना, कहीं फंस ना जाए। सब कौन करता होगा? गोविंद आप इस समय यहां, तुम सब ठीक हो? हम तो बिल्कुल ठीक है, आपके होते हुए हमारा क्या बिगड़ेगा? जो कोई खबर मिली, ब्रेकिंग न्यूज, हाँ न्यूज है, न्यूज है हमारे पास। क्या न्यूज है? कि कल हम मरेंगे। माथा पकड़ा, मालूम है? हाँ, ये द्वारिकाधीश, हमें ये भी मालूम है कि मैंने केवल अपने रथ की बागडोर आपको नहीं पकड़ाई थी, मैंने अपने जीवन की डोर भी आपके हाथ में पकड़ाई। इसलिए चिंता करे बलाए हमारी, जो भैया पहले से दो। बलिहारी बलिहारी हो गया। हमारे भैया ना मोबाइल नहीं चलाते, पैसे वाला जो आजकल जो लोग चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा इनको रिहर्सल नहीं हो पाता। लेकिन अच्छी बात भी है महाराज, आज के जमाने में कोई जब माया से बच जाए तो। पांडव कह रहे हैं चिंता करे बलाए हमारी, गोपाल हमारी बलाए चिंता करे मरने की, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी
हमने तो अपने जीवन के रथ की बागडोर ली है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ठाकुर जी ने गेट बंद कर दिया, सो जाओ। क्या बोले ठाकुर जी? जिसका इतना भरोसा है, जिनको इतना भरोसा है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सो जाओ, सो जाओ। हाँ। आप लोग भी थोड़े जल्दी सो जाया करो, शिकायत मिली है मुझे। हमारे यहाँ ब्रज में 9-10 बजे लास्ट सो जाते हैं, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है तो कार्यक्रम की, रुक जाओ भैया, कार्यक्रम के हिसाब से थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन लेट हो तो चल जाएगा। 7 दिन 12-12, 1-1 बजे अगर फ्री होंगे तो जो हमारी आपकी सेवा में लगे हैं ना, वे सेवक नहीं है, ध्यान रखना, वे गुरु है। कौन है? हाँ, गुरु कैसे है? बोले जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी। देखो, बारात का काम एक दिन का होता है, तो रात को 1 बजे सो जाओ, तो अब वो लोग जब टाइम से नहीं सोएंगे तो 3 प्रकार का नाश्ता सुबह कैसे बनेगा बताओ? तो मेरी आप लोगों से ये, बाकी जो करना हो भले करो, लेकिन ये प्रार्थना है हमारी। तो कल वो बेचारा शाम को 10 बजे मेरे पास फोन किया था, महाराज जी ये तो ठीक नहीं है, अभी कुछ लोग तो आए ही नहीं प्रसाद पाने। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, बाकी मानना ना मानना तो भारतीय संविधान में जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, है ना, लेकिन फिर भी हमारी बात अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है, क्योंकि वो गुरु लोग हैं और छोड़ के जाने में भी देर नहीं करते। अब गुरु तो गुरु है, उनको क्या परवाह है? हमारे तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की बात है, थोड़ा सा हम सब लोग ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस समय की जो डाइट है ना, थोड़ी कम ले लो, शाम को थोड़ा जल्दी पा लो। एक तो अंकुर भैया, ये सबरी गलती तुम्हारी है, इतने माल है कि भूख लगती नहीं है। अब भूख नहीं लगती तो टाइम पास करते हैं, लेकिन ये तो हंसाने की बात है। खूब गिरिराज बाबा 56 भोग आरोगने वाले, खूब 56 भोग जो मर्जी खाओ, जो मर्जी, मतलब जो भगवान को भोग लगे, भोग लग सकता हो। बस इतना ध्यान रखो कि शाम को जल्दी थोड़ा सा फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद चकलेश्वर जी महाराज ने हमें बोलिया वहीं पे, हम उठ ही नहीं पाए वहां से, आधा पौना घंटा वहीं रह गए। वृंदावन बिहारी, 10 मिनट के लिए गए वहीं वो पर सब गए। ठीक है। आपके ठाकुर ने सबको पकड़ लिया तो कोई हाँ, ये फिर ऐसा करो ना, उनको बोल दो वो बना के रखें, है ना, ऐसा हो सकता है। तो व्यवस्था में सभी लोग सम्मिलित हैं। आगे से गए। तो ठाकुर जी बोले सो जाओ, क्या बोले? पांडव फिर से कान दुपट्टा सो गए भगवान के भरोसे, और ठाकुर जी पूरी रात भागते थे। द्रौपदी जी के पास गए, हाँ, द्रौपदी को नींद नहीं आई,
टेंशन भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि गोविंद अभी तक क्यों नहीं आए। पति मरेंगे कि जिएंगे ये टेंशन नहीं है, वो तो जो होगा होगा। गोपाल अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? पूरा भरोसा है द्रौपदी जी को कि ये जो घटना घटने वाली है ना, इसमें गोपाल मेरे पास जरूर आएंगे। रात को पहुंच गए बात। कृष्णा सो गई क्या? ना ना, आपका इंतजार कर रही थी। आओ 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 श्याम सुंदर आओ। आपको मालूम है? हाँ, क्या मालूम है? गोपाल वो तो आपको भी मालूम है। बोले चलो। ठाकुर जी द्रौपदी जी को लेकर पितामह भीष्म के यहाँ गए। रात के 3 बज गए। पूरी रात बंदे की भाग दौड़ में बीती है। अरे भैया, हम और तुम कितना करेंगे ठाकुर जी के लिए? नींद नहीं आती उनको। हम लोगों की डिमांड बहुत है, वो सब पूरी उनको करनी है। नींद नहीं आती, इसलिए हमारो गिरिराज बाबा तो छोटो है। वो चिंता, इतने लोग हमें, इतने लोग हम, ये देखो खुद ही छोटे हो गए। हाँ, रास्ते में द्रौपदी जी की चरण पादुका खटखट कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी ये पादुका उतारो। ठाकुर जी ने अपने दुपट्टे में लगाई। पहुंचे, प्रणाम करो पिता। द्रौपदी ने कहा बाबा प्रणाम। पितामह अचानक बोल पड़े, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह ये आशीर्वाद आप दे रहे हैं, तो फिर कल प्रतिज्ञा किसने की? देवी द्रौपदी तुम संग रहेंगे हमारे। अच्छा ये बताओ, ये सब छोड़ो, तुमको यहाँ लाने वाला कहाँ है? अकेली तो तुम आ ही नहीं सकती। कहाँ है तुमको लाने वाला? ठाकुर जी बगल में खड़े। ठाकुर जी ने कहा पितामह प्रणाम। ले गोविंद, मेरी प्रतिज्ञा कोई बात नहीं। ठाकुर जी बोले आपकी प्रतिज्ञा कल साबित करें। आप चिंता मत करो, आप वैसे ही काम करो जैसे करने जा रहे हो। जो आपने प्रतिज्ञा ली है, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। प्रातः काल जब पितामह रथ लेकर निकले तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज पधारे हुए। और जिधर जाए ना उधर पांडव सेना समाप्त। और लड़ते लड़ते पितामह सीधे जहां पार्थ सारथी गोविंद रथ हाँक रहे हैं वहां पहुंचे। पहुंचना तो वही था। सारा मैच फिक्सिंग तो रात को ही हो गई। हाँ, और जो महाराज पितामह ने आज बाण छोड़े, गांडीवधारी पार्थ डगमगा गए, गिरने लगे। ऐसा लगा मानो अब अर्जुन गए, अब अर्जुन गए। ठाकुर जी के पीछे, अरे पार्थ की तो हालत खराब है, और इसको कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और महाराज जो ही लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठाकुर जी ने भयंकर रूप बनाया।
नीचे पड़ा हुआ था, रथ के नीचे दूसरे रथ का टूटा हुआ पहिया। भगवान कूदे रथ से नीचे। अर्जुन महाराज चरण से लटक गए। ठाकुर जी आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्रतिज्ञा है आप महाभारत में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? ब्रह्मा आदि देवता भी देख रहे हैं, भगवान की प्रतिज्ञा टूटने जा रही है। आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। भगवान अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो गए। अर्जुन ने कर पैर पकड़ लिया। ठाकुर जी मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, आपकी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। और जो ही भगवान ने रथ का पहिया लेकर जो ही पितामह के ऊपर प्रहार करना चाहा, पितामह बोले बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। हे नाथ, वही झांकी मेरे दिल में आज आ रही है, और जब तक मेरे प्राण न चले जाएं तब तक आप इसी झांकी को मेरे हृदय में बनाए रखें। और यही झांकी कल ठीक 10 बजे तक पितामह भीष्म के हृदय में बनी रहे। पितामह भीष्म भी ठाकुर के सामने खड़े रहे। प्रयाण भी कल ही कर लेंगे, हाँ क्या जल्दी है, और क्या। पितामह भगवान के पास बने रहे, क्या और पितामह जय जय